स्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह संपूर्ण संसार की संरचना परिपूर्ण परमात्मा के द्वारा ही हुई है। जो परिपूर्ण परमात्मा है उससे अपूर्ण संसार की संरचना नहीं हो सकती है। संसार संपूर्ण ही है और परिपूर्ण ही है, क्योंकि परिपूर्ण परमात्मा की यह प्रिय रचना है। वह परमात्मा किसी के दबाव से नहीं, किसी के प्रभाव से नहीं, अपने स्वभाव से ही संकल्प करता है, एको हम बहुश्यामी प्रजाए, मैं एक से अनेक हो जाऊं। वह परमात्मा ही एक से अनेक होकर यह संसार के रूप में लक्षित हो रहा है। किंतु कठिनाई इस बात की है, उस परिपूर्ण परमात्मा ने संसार की संरचना की और वह स्वयं संसार में परिपूर्ण है, किंतु उनकी जो संरचना है वह अपने को अपूर्ण मान करके दुखी हो रही है, अल्पज्ञ मान करके दुखी हो रही है, तुच्छ मान करके दुखी हो रही है। इसलिए परमात्मा के संकल्प से ही सृष्टि के प्रारंभ में अपनी प्रिय रचना को परमात्मा ने पूर्ण बोध कराने के लिए बड़े दिव्यता के साथ एक कमल के माध्यम से स्वयं को प्रकट किया, जिनका नाम ब्रह्मा हुआ। और ब्रह्मा के माध्यम से स्वयं अपने को ज्ञान रूप में प्रकट करते हैं, स्वयं अपने को ही ज्ञान रूप में प्रकट करते हैं, जिससे ब्रह्मा भी अपने को पहचान सकें और ब्रह्मा से होने वाली सृष्टि भी अपने को पहचान सके, जिसका नाम वेद है। बाद में जैसे त्रेता आया तो त्रेता में अपने ज्ञान को ही प्रकाशित करने के लिए, अपने धर्म को समाज में प्रचारित करने के लिए स्वयं ही ब्रह्मा, जो भगवद अवतार ही हैं, वह वाल्मीकि के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने जो पंचम वेद की रचना की, जिसे वाल्मीकि रामायण के रूप में जानते हैं, वह साक्षात वेद ही है।
और उसका एक एक वाक्य वेद ही है। इसलिए उसके माध्यम से परमात्मा का प्रचार प्रसार जनमानस में हुआ, किंतु धीरे धीरे समय बदलता गया, भाषाएं बदलती गई, भाव का गांभीर्य बदलता गया, लोगों के मानस की संरचना ऐसी होती गई कि वह महान ज्ञान को अपने चित्त में धारण नहीं कर पाता। तो वही ब्रह्मा फिर आकर के वाल्मीकि तुलसी भयो, वही बाद में आकर के तुलसी होते हैं। किंतु तुलसी होने का कारण क्या है, हेतु क्या है इसके बीच में? हेतु यही है कि कल के जो जीव हैं उनके संतरण के लिए, उद्देश्य यही है, कल के जीव जो हैं उनके संतरण के लिए, उनके पाप से पार जाने के लिए वह ब्रह्मा ही जो वाल्मीकि हुए थे और वही बाद में आकर के श्री तुलसीदास जी महाराज के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने दिव्य ग्रंथ की रचना की जिसका नाम रामचरितमानस है। रामचरितमानस का एक एक वाक्य मंत्र है, चौपाई उनके सब मंत्र हैं। उसमें भी हमने पूज्य संतों से सुना है कि स्वाभाविक है, कलि के जीव तो उतरने लगे रामचरितमानस के माध्यम से, किंतु कलिकाल स्वयं भयभीत होकर तुलसीदास जी महाराज को सताने लगा। जब सताने लगा तब उनको प्रेरणा हुई कि कलि के दोष से सो हमने लोगों को पार करने के लिए संरचना कर दी, किंतु वही कलि अब हमको दोष युक्त बनाना चाहता है, दोष में फंसाना चाहता है। तो उसके लिए श्री रघुनाथ से उन्होंने प्रार्थना की। जो श्री रघुनाथ से प्रार्थना की है उसी का नाम है विनय पत्रिका। आज पूज्य संत चरण श्री भगवदावतार श्री तुलसीदास जी महाराज की जन्म जयंती है, इसलिए उनके द्वारा रचित विनय पत्रिका का एक पद जो बड़ी दृढ़ता के साथ वह रखते हैं। मैं आप लोगों के सम्मुख एक बात कहना चाहता हूँ। जीवन में संकल्प का बहुत महत्व है। जब भी कोई कार्य करे तो संकल्प करना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज एक संकल्प कर रहे हैं, वह संकल्प है अवलो नसानी अवना नसइहो। अब लग तो जो नष्ट हो गया नष्ट हो गया, अब हम नष्ट होने नहीं देंगे। अब तक जो समय हमारा खराब चला गया, खराब चला गया, अब हम समय को खराब नहीं होने देंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो समय नष्ट हो गया उस समय को, नष्ट हुए समय को ही सोचने में समय को नष्ट कर देते हैं। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, अब जो हो गया सो हो गया, किंतु अब ऐसा नहीं होने दूंगा, अब नष्ट नहीं होने दूंगा। और इस वाक्य में उनके संकल्प की दृढ़ता दिखती है। कई बार हम लोग कुछ बोलते हैं तो बड़ा लुंज पुंज होता है, होगा कि नहीं होगा, हो भी जाएगा तो कब होगा, ऐसा नहीं, निश्चित रूप से अब हम ऐसा ही करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हो? बोले नष्ट क्या हो गया तुम्हारा, किस में नष्ट हो गया, क्या नष्ट हो गया जो तुम अब कहते हो कि नष्ट नहीं होने देंगे? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो मोह में हमारा जीवन व्यतीत हो गया वो नष्ट हो गया। इसलिए हम अब इस मोह में जो जीवन व्यस्त हुआ है वो तो व्यर्थ हो गया, किंतु अब व्यर्थ नहीं होने देंगे। तो कहा कि किसके बल पर? अपने पुरुषार्थ के बल पर? बोले नहीं, राम कृपा भव निशा सिरानी आगे फिर न डसई हो। अपने दम पर नहीं, बोले भगवान राम की कृपा के दम पर। तो भगवान राम की कृपा हुई, कैसे पता चला? बोले भव निशा सिरानी, जो भवरात्रि है, निशा माने रात्रि, भव निशा है वो समाप्त हो गई, सिरानी माने समाप्त हो गई। कौन सी भव निशा है? मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा।
अधिकतर लोग मोह की निशा में सो रहे हैं और मोह की निशा में सोकर अनेकानेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। अच्छा, स्वप्नों का कोई क्रम नहीं होता और स्वप्नों का कोई संसार नहीं होता। स्वप्नों का कोई क्रम नहीं और स्वप्नों का कोई संसार नहीं। ऐसे मोह का कोई क्रम नहीं और मोह का कोई संसार नहीं। बड़ा विचार करके लोग करते कि हमसे उससे मोह कर लिया, उसका कोई क्रम नहीं, किससे मोह कब किया है और कब मोह टूटेगा इसका भी कुछ पता नहीं है, और इसके बहुत संसार की सत्ता भी बहुत देर तक नहीं है। तो कहा उसमें जो समय बीत रहा था, अब भगवत कृपा से वो निशा हमारी समाप्त हो गई। किंतु कई बार क्या होता है, रात्रि तो बीत जाती है व्यक्ति की, किंतु आलस्य नहीं बीतता है। रात्रि तो बीत गई किंतु आलस्य नहीं बीतता, लेटा रहता है। तो उन्होंने कहा मैंने तो अब आलस्य के स्थान जो बिस्तर है ना, अब उसको भी बिछाने वाला नहीं हूँ। उड़ कर महाराज अब हम उससे निश्चित जागे फिर न सही हूँ, जागने के बाद फिर अब बिस्तर बिछाने वाला नहीं हूँ, अब आलस्य का विस्तार करने वाला नहीं हूँ। निश्चित रूप से जागे फिर न डसई हो, अब बिस्तर बिछाने वाला दोबारा नहीं हूँ। तो कहा और क्या करोगे? बोले हमको एक चिंतामणि मिल गई, चिंतामणि। अब वो हाथ में चिंतामणि को नहीं रखा है। कई लोग चिंतामणि मिल जाती तो हाथ में संभाल के रखते, कहीं रख दो तो भूल न जाए और किसी को दे दो तो लौट करके ना आए। तो हमारे पास जो चिंतामणि मिली है, पायो नाम चारु चिंतामणि। अब हमने एक नाम की चिंतामणि पाली है, नाम रूपी चिंतामणि है। उसको रखोगे कहाँ? बोले उर करते न डसई हो। अब जो उर कर खसई हो, उर माने हृदय में, हमारा हृदय ही कर है, हाथ है, क्योंकि कर से लोग काम करते हैं। कर्म के सिद्धांत वाले अपने कर को बहुत महत्व देते हैं। अयम में हस्तो भगवान, मेरा कर ही सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। किंतु ये कहते हैं हमारा कर का बल नहीं है, कर्म का बल नहीं है, हमारे पास तो हृदय का बल है। हमारा कर कुछ है तो हृदय है। मैं अपने हृदय से ही चलता हूँ। भक्त हृदय से चलता है, ध्यान रखना। और कर्मकांडी अपने कर्म पर विश्वास करके चलता है, ज्ञानी अपनी बुद्धि पर विश्वास करता है, किंतु प्रेमी अपने हृदय पर विश्वास करता है। तो कहा ये जो चिंतामणि मिली ना हमको, इस चिंतामणि को निश्चित रूप से हम यदि कहीं रखेंगे तो हृदय में रखेंगे, और इसको बार बार, जैसे कोई मणि किसी को मिल जाए तो संभाल कर रखता है और संभाल कर रख करके उसको सोचता रहता है। और वैसे हमने एक सुंदर एक बात और बताई है कि जो हमारा चित्त है, चित्त, ये ध्यान रखना, ये चित्त क्या है? बोले ये जो है सोना हो गया है हमारा चित्त। कैसे सोना हो गया है? अब चित्त सोना है कि सोना नहीं है, इसकी क्या पहचान है? देखो, सोने को पहचानने के लिए कसौटी होती है। अगर कसौटी पर खींचने पर वो चमक आए तो निश्चित रूप से सोना है, नहीं तो सोना नहीं। बोले हमने अपने हृदय को, अपने चित्त को सोना बना दिया है। तो यदि सोना बना दिया है तो उसको कैसे तुम पता चलेगा कि खरा है कि खोटा? तो कहते श्याम रूप सुर रुचिर कसौटी। हमारे राम जी का जो स्वरूप है ना, ये सुंदर श्याम रूप कसौटी है, कसौटी। इसमें अपने हृदय को, चित्त को कसूंगा कि खरा है कि खोटा है। कैसे कसोगे, क्या करोगे? चित्त कंचन ही कसई हो, अपने चित्त को उसमें घिसूंगा। अर्थात जैसे सोने को जब कसौटी में घिसा जाता है तब उसका सच्चा या खोटा का पता चलता है। तो यदि ये चित्त सच्चा सोना होगा तो श्याम रूपी कसौटी में ये चमक जाएगा, अर्थात या उसमें सदा सर्वदा के लिए लग जाएगा। और यदि सोना खरा नहीं है तो उसमें लगेगा नहीं। तो हमने अपने हृदय को, अपने चित्त को सोना बना दिया है, और सोना बना करके अब इसको खरा खोटा के लिए अपने राम रूपी श्याम रूप में, अपनी हृदय रूपी जो महाराज चित्त है हमारा, इसको हम उसमें घिसेंगे, अर्थात लगाएंगे। अभी तक हमारी बहुत हंसी हुई,
जगत में। क्यों हंसी हुई? बोले इंद्रियों ने हंसाया हमको। इंद्रियों ने कैसे जगत में हंसी का पात्र बना दिया? इंद्रियों ने, इन्होंने महाराज जगह जगह पर घुमाया। सब लोगों ने हंसा मेरे ऊपर। परवश जान हंस्यो इन इंद्रिन, इन इंद्रियों के कारण मैं परवश होकर खूब हंसी हुई। निज बस है न हंसई हो। इंद्रियां जब तक जीव को अपने बस में रखती है तब तक उसको नचाती हैं, और उसके नाच को देखकर लोग हंसते हैं। रूप को देख देख करके कामी व्यक्ति घूमता है चारों तरफ, तो जो संसार के लोग देखते बोले कैसा दीवाना हो गया है, सब काम धंधा छोड़कर उसी को निहारता रहता है। ऐसे हंसते रहते हैं उसको देखकर। जीव के दीवाने लोग कहाँ कहाँ क्या क्या खाते घूमते हैं, तो हंसी के पात्र बनते हैं। गंध के दीवाने, स्पर्श के दीवाने, हंसी के पात्र बनते रहते हैं। तो बोले इंद्रियों ने अपने बस में हमको कर लिया था, इसलिए हमारी खूब हंसी हुई। ऐसी हंसी हुई कि घरवाली ने ही घर से भगाया। ये हंसी तो थी अपनी, और जहाँ जहाँ गए क्या क्या हंसी नहीं हुई हमारे जीवन की, वो कह रहे हैं। किंतु अब तो हमने भगवत कृपा से, राम कृपा से, जो इंद्रियों के परवश होने के कारण हमारी हंसी होती थी, इंद्रियों को ही अपने बस में कर लिया है उन्होंने, और इंद्रियों को अपने बस में करने के कारण अब हमारी हंसी होने वाली नहीं है। अर्थात ये इंद्रियां हमको भगाने वाली नहीं है। मन मधुकर पनके तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अपने अपने मन को तो हमने मधुकर बना दिया है, भौरा बना दिया है, और ऐसा भौरा बनाया है मन को अपने कि ये भौरा अन्य पुष्पों में नहीं जाएगा। आपको बताएं, भौरे कई प्रकार के होते हैं। कई भौरे ऐसे भी होते हैं कि छोटे छोटे पुष्पों पर भटकते रहते हैं, और कई भौरा ऐसा होता है कि वो केवल कमल पे जाता है, वो दूसरे पे नहीं जाता। तो बोले हमारा मन है तो मधुकर, किंतु अब मैंने प्रण कर लिया है। क्या प्रण कर लिया है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रघुपति पद कमल बसई हो। जो श्री रघुपति के चरण कमल हैं, अर्थात भगवान के चरण कमलों को छोड़कर के अब कहीं भी अपने मन रूपी भ्रमर को भटकाने वाला नहीं हूँ, वही सदा सर्वदा के लिए अपने मन को बसाने वाला हूँ। मन है मधुकर, चंचल है, भ्रमर का स्वभाव चंचल है। कभी थोड़ा इधर उड़ा, थोड़ा उधर उड़ा, थोड़ा इस पुष्प में गया, थोड़ा उस पुष्प में गया, भटक रहा था। किंतु अब मैं प्रण करता हूँ, प्रण करके बात कह रहा हूँ कि अब अपने मन रूपी भंवरे को, श्री रामचरण कमल रूपी महाराज पुष्प को छोड़ करके कहीं भी इसको भटकने नहीं दूंगा। इसलिए अवलो नसानी अब ना नसई हूँ। अब तक तो जो नष्ट हो गया समय, वह नष्ट हो गया, अब नहीं नष्ट होने दूंगा। जो खराब हो गया सो खराब हो गया, अब खराब नहीं होने दूंगा। पूछा कैसे खराब नहीं होने दोगे? इसमें इन्होंने 3 बातें रखी हैं। एक बात तो इन्होंने ये रखी कि भगवत कृपा से ये मोह रूपी निशा हमारी टूट गई है, खुल गई है। अब इसको दोबारा आलस्य में आकर के बिस्तर बिछाने वाला नहीं हूँ। दूसरी बात बताई कि नाम रूपी चिंतामणि गुरु कृपा से हमको मिल गई। अब कोई चिंतामणि दे तो दे हमको, किंतु हम गिरा दें। कोई धन दे तो दे हमको, किंतु हम नष्ट कर दें, तो देने वाले का क्या दोष है? गुरु ने तो कृपा करके हमको नाम चिंतामणि दे दी। और ध्यान रखना, जो चिंतामणि होती है वह चिंतामणि ऐसी स्वर्ग अपवर्ग सब देने वाली है। तो नाम सब कुछ देने वाला है। नाम तुम्हें स्वर्ग भी दे सकता है, अपवर्ग भी दे सकता है। इसलिए उन गुरु कृपा से चिंतामणि तो हमको मिल गई, किंतु अब चिंतामणि को अपने हृदय में रखूंगा और उसको कभी हृदय से अलग नहीं होने दूंगा, कभी इससे हृदय से जुदा नहीं होने दूंगा। और कहते हैं अब हमने अपने हृदय को, चित्त को सोना बना लिया, और सोना बनाने के बाद इसको, इसमें महाराज इस सोने को राम रूप, जो क्योंकि कसौटी कैसी होती, कसौटी काली होती है, तो राम जी को भी रोने का, राम जी हमारे काले हैं, श्याम रूप हैं। श्याम रूप माने काले। श्याम रूप वाले जो महाराज राम जी हैं, उनमें अपने
सोने रूपी कसौटी को महाराज कसौटी में सोना, अपने सोना रूपी चित्त को श्याम रूपी कसौटी में हम कसते रहेंगे। इंद्रियों के कारण खूब हमारी हंसी हुई, किंतु अब ये हंसी होने नहीं दूंगा, क्योंकि इंद्रियां जब हमको अपने बस में रखी थी तब जहाँ चाहती थी तहाँ नचाती थी। अब हम उनके बस में नहीं हैं, वो हमारे बस में हैं, इसलिए हम नाचने वाले नहीं हैं। और अपने मन रूपी भ्रमर को यदि कहीं लगाएंगे तो केवल 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 श्री राम रूपी पुष्प में, श्री राम रूपी कमल में ही बसाने वाला हूँ। इसलिए अब हम अपने जीवन को नष्ट करने वाले नहीं हैं, अपने समय को नष्ट करने वाले नहीं हैं। ऐसा जो इनका दृढ़ संकल्प है, जिनका संकल्प दृढ़ होता है, उन्हीं के साथ परमात्मा की कृपा फलीभूत होती है। परमात्मा सब पर कृपा करते हैं, किंतु कृपा फलती उन पर है जो दृढ़ संकल्पी होते हैं। आज कुछ संकल्प बनाया, कल छोड़ दिया, तो भगवान की कृपा उसमें फलीभूत नहीं हो रही है। जो दृढ़ संकल्पी होते हैं, तुलसीदास जी महाराज अपने संकल्प में दृढ़ हैं, इसलिए विनय पत्रिका में दृढ़ता के साथ ये भगवान को ही अपनी विनय सुना रहे हैं। और ये अभिमान के कारण नहीं, ये विनय है कि आपकी कृपा के कारण ये हमको अब सामर्थ्य है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपनी बात कहता तो है कहीं भी, किंतु कहीं न कहीं अभिमान झलकता है, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। उसको विनय नहीं बोलते हैं। विनय उसमें निनय है, विनय में निनय, जो निश्चित रूप से आपको ले जाए। कहाँ ले जाए? तो विनय जो भगवान की ओर ले जाए उसका नाम विनय है। जो भगवान की ओर ले जाए, तो अपने जीवन में जो घटित हो रहा है उसकी कहना भी है, किंतु मेरा पुरुषार्थ नहीं है, इसमें पुरुषार्थ प्रभु आपका है। इसलिए आपकी कृपा के बल पर, श्री राम की कृपा बल पर मैं ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा करूँगा, यह वह बात अपनी रखते हैं। इसलिए विनय पत्रिका का बहुत महत्व है। यह विनय पत्रिका हमें तो पूज्य पंडित जी महाराज ने कहा था कि एक पद श्री ठाकुर जी को रोज़ सुनाकर सोया करो। कुछ काल तक तो नियम चला, अभी तो नहीं चल पा रहा है, किंतु कुछ काल का नियम ही हमारे जीवन में बहुत कुछ काल पवित्र करके गया। वह कुछ काल नहीं था, बहुत कुछ काल था। इसलिए उनकी कृपा से यह विनय पत्रिका हमारे जीवन में विनय को उत्पन्न करने वाली हुई। आप सबके भी जीवन में यह विनय पत्रिका मानो विनय को प्रदान करने वाली बने, जिससे भगवान की ओर हमारी गति हो। यही श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में हमारी प्रार्थना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।